100 नंबर आपका स्वागत करता है। मैं हूं माधव तिवारी। हर अपराधी के लिए अपराध करना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है जुर्म को छुपाना भी, क्योंकि मशहूर एक कहावत कि गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकते। एक नजर हमेशा उन पर टिकी है और वो है 100 नंबर, जिसकी पकड़ से कोई भी क्रिमिनल बच नहीं सकता। और आज समाज के वही दुश्मन 100 नंबर के टारगेट पर हैं। यूपी का वो कौन सा शहर है जहां शैतान नहीं बसते? लखनऊ से गाजियाबाद तक और बुलंदशहर से बिजनौर तक हर जिला घिनौनी बीमारी की चपेट में है। हवस के भूखे भेड़िए हाईवे पर हैवानियत का गंदा खेल खेलते हैं तो घर के अंदर बैठी बहू बेटियां भी उनके निशाने पर रहती हैं। अगर यकीन नहीं आए तो बिजनौर की शर्मनाक वारदात को देखिए। हमेशा ही अपनी मुस्तैदी का ढोल पीटने वाली यूपी पुलिस की नींद जब मीडिया ने तोड़ी तो सुध ली इस नाबालिग लड़की की। जो आज अपनी शक्ल पर हया का दुपट्टा डालने पर मजबूर हुई है। ये लड़की खुद से हुई उस हैवानियत के सबूत देने के लिए 3 दिन बाद जिला अस्पताल आई है, जब कुंभकर्णी नींद में सोई यूपी पुलिस को जगाया गया। वरना तो पुलिस ने कोई गौर नहीं करना था और समाज के ठेकेदार इसकी इज्जत लुटने के बाद अपना फैसला सुना ही चुके थे। शर्मनाक वारदात का गवाह बिजनौर के थाना सेवहारा का चक शाहजनी गांव बना है। नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी 29 जुलाई के दिन अंजाम दी गई। हैवानियत का चोला पहनकर पड़ोसी जुनैद ने अपने साथी तनवीर के साथ मिलकर लड़की की इज्जत पर बदनुमा दाग लगा दिया। लड़की वारदात के वक्त घर पर अकेली थी। पड़ोसी जुनैद साथी तनवीर के साथ बदनीयती पाले लड़की के घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर जमकर मनमानी की। इंसानियत को शर्मसार करते हुए लड़की से गैंग रेप किया। लड़की पोछा लगा रही थी घर पे दरवाजे में, तो उसको वहाँ से बुलाकर उसके साथ बलात्कार कर गया। माँ घर नहीं थी, उस रात ने बुलाया लोगों ने वहाँ से। उसने सोचा उसकी माँ होगी इसी काम बुलाती रहती, पड़ोस का मामला। तो उसने बुला कर अंदर जुगाड़ के तो बाहर से वो दुकान पर चला गया। दो चपत मारे लोगों ने फोन करके दूसरों को कुछ बताया उन्होंने। थाने में दो लोगों के नाम दर्ज करा दिया है। पड़ोसी युवक जुनैद और उसका साथी तनवीर हैवानियत अंजाम देकर फरार हो गए। गैंग रेप के बाद बदहवास लड़की दिन भर घर के अंदर ही सिसकती रही, मगर शाम के वक्त जब उसका परिवार घर लौटा और अपनी बच्ची से उसकी बदहवासी का सबब पूछा तो लड़की ने सारी आप बीती बयां कर दी। बेटी के साथ बलात्कार की बात सुनते ही परिवार सन्न रह गया, हंगामा मच गया। पीड़ित परिवार तुरंत गांव के जिम्मेदार लोगों के पास पहुंचा, बेटी से दरिंदगी की दास्तान सुनाई, लेकिन समझदार लोगों की समझदारी देखिए। आरोपियों को पुलिस के हवाले करने के बजाय पंचायत बिठाकर एक शर्मनाक फरमान जारी कर दिया। गैंग रेप करने वाले जुनैद और तनवीर को 5 जूते मारकर छोड़ देने का फैसला सुनाया गया। मगर जब गांव के कुछ लोगों ने पंचायत के शर्मनाक फैसले पर असहमति जताई, मीडिया का सहारा लिया और बात पुलिस तक पहुंचाई गई, मगर 2 दिन तक थाना सेवहारा पुलिस के प्रभारी राजकुमार शर्मा ने मामले को दबाए रखा। और जब मीडिया ने पीड़ित परिवार की आवाज बनकर खबर को प्रमुखता से दिखाया तो बिजनौर पुलिस के आला अधिकारी नींद से जाग गए। थाना सेवहारा के एक गांव में चकसानीपुर कोई गांव है। उस गांव में एक लड़की है, उसके पड़ोसी जुनैद नाम के लड़के ने और उसके एक सहयोगी ने उसके साथ गलत काम किया।
जिसपे थाना सेवहारा पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है 2 लोगों के खिलाफ। लड़की का मेडिकल कराया जा रहा है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी मौके पे गए थे, एसपी देहात मौके पे हुआ है और तत्काल उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है कि मुलजिम गिरफ्तार हो जाए। शर्मनाक वारदात 29 जुलाई के दिन अंजाम दी गई थी और पुलिस ने 1 अगस्त के दिन मामला दर्ज किया। यानी मीडिया के जगाने के बाद पुलिस जागी। पहले तो थाना सेवहारा पुलिस ने कोई सुध नहीं ली और जब मीडिया ने जगाया तो मामला दबाकर बैठ गई। आलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई की गई। मामला दर्ज हुआ और पीड़ित लड़की को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया। आरोपियों की गिरफ्तारी का दंभ भरा गया है। एसपी साहब ने अपनी पुलिस की कार्यप्रणाली की तहकीकात का भी दावा किया है। पहले ये चूंकि ये घटना 29 तारीख की है, इस घटना के बारे में आज अखबारों में प्रकाशित हुआ तभी संज्ञान में आया है, इसलिए इस पे आज कार्रवाई की जा रही है। ये घटना थाना प्रभारी के संज्ञान में क्यों नहीं आई, इसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। तो पंचायत भी की गई थी, फैसला कराने का दबाव बनाया। पंचायत कोई ऐसी नहीं है, जैसे पंचायत होती है गांव में, कोई ऐसी पंचायत नहीं थी, लेकिन आपस में इन लोगों ने बातचीत करके ये तय किया था कि प्रकरण को पटाक्षेप कर दिया जाए। लेकिन चूंकि ये घटना हुई है, इसमें अभियोग पंजीकृत कराया गया और अभियोग पंजीकृत करा के कार्रवाई की जा रही है। एसपी साहब आरोपियों को 5 जूते मारकर छोड़ देने के पंचायत के फैसले से अनजान हैं और तफ्तीश की बात बोल रहे हैं। मगर हैरानी होती है यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर और दुख उन लोगों के फैसले सुनकर भी होता है कि एक तो बहू बेटियां दरिंदों के हाथों अपनी आबरू गंवाती हैं और आरोपियों को सजा दी जाती है 5 जूते। ऐसे में सीधा सीधा सवाल यूपी पुलिस के इकबाल पर उठता है कि क्या खाकी अपना कोई अस्तित्व रखती है या फिर नहीं। रोहित त्रिपाठी, बिजनौर, नेशनल वॉइस। कटघरे में खड़ी है यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस कैसे काम करती है, अपराधी कैसे खौफ खाएंगे खाकी से और सूबे में कैसे अपराध पर लगाम लगेगी। और हमारी इसी बात की तस्दीक करने के लिए बलिया से पुलिस की एक और करतूत सामने आई है, जहां खाकी ने फर्ज से मुंह मोड़कर वर्दी पर बदनामी के दाग लगाए हैं। धुंधली तस्वीर के पीछे मौजूद मीडिया से मुखातिब लड़की का बयान जरा गौर से सुनिए। एक एक शब्द को जरा गौर से सुनिएगा, फिर सारी कहानी तफसील से सुनाई जाएगी। कितना पैसा मांगे हैं आप लोगों से? पैसा पुलिस कितना मांगे हैं? अभी तो रात में 5000 दिया गया था पुलिस को? हाँ, पीड़ित होने के बावजूद? हाँ। तो क्या एसओ साहब क्या कहे? वो हाँ बोले। और कितना मांगे हैं? अभी यहाँ पर जाने के बाद देखिए क्या रिप्लाई जवाब देते हैं। मैंने कुछ सुना आपने? पहले तो यूपी पुलिस ने मामला दर्ज करने के नाम पर बतौर रिश्वत 5000 रुपए लिए, लेकिन पैसा लेकर भी पुलिस ने साथ नहीं दिया। रिपोर्ट दर्ज करने की बारी आई तो जबरदस्ती हाथ का एक्सरे करवा दिया, जहां चोट नहीं लगी थी। कमर पर चोट थी तो वहां का एक्सरे ही नहीं किया गया। और तो और मामला छेड़खानी और विरोध करने पर परिवार की पिटाई का था, तो यहां भी यूपी पुलिस ने चालबाजी दिखाई। छेड़खानी मारपीट के बजाय पुरानी रंजिश का केस दर्ज कर हाथ झाड़ लिए, मगर पीड़ित परिवार डरा नहीं, हिम्मत नहीं हारी, डटा रहा और मीडिया के जरिए इंसाफ की आवाज बुलंद की। पहले मेरा सबसे बड़ा बात, जहाँ चोट लगा है वहाँ का रिपोर्ट लिखाई गया नहीं है। जहाँ चोट नहीं लगा वहाँ, मेरे हाथ में दर्द नहीं है, हाथ का एक्सरे हो गया। कमर में चोट है वहाँ एक्सरे नहीं हुआ। मतलब आपके परिवार के साथ आपका छेड़खानी हुआ, आपके साथ बदसलूकी हुई और पुलिस पैसा ली 5000 रुपया? जी हाँ। अच्छा, तो इस पे आप लोगों ने एसपी साहब से मिलेंगे, शिकायत करेंगे इसकी? जी जरूर करेंगे। लड़कियों का मान सम्मान इज्जत का बात है, हम जरूर करेंगे। हमारी जैसी लड़कियां बहुत होगी सर। लड़की का कहना है कि एसपी के पास जाऊंगी, बहू बेटियों के मान सम्मान इज्जत की बात है। हमारे जैसी लड़कियां बहुत होंगी जो रोजाना बदसलूकी बर्दाश्त करके मुंह तक खोल नहीं पाती होंगी। और पुलिस का हाल तो आपने सुन ही लिया, पैसा लेकर भी कार्रवाई नहीं करती, बल्कि पीड़ित पक्ष से केस मजबूत करने के नाम पर पैसा लिया जाता है
और दूसरी तरफ आरोपी पक्ष से ये दावा करके पैसा ऐंठती है पुलिस कि केस हल्का कर दिया जाएगा, बचाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल यूपी पुलिस की करतूत का ये नया मामला बलिया के थाना रेवती से सामने आया है, जहां पीड़ित लड़कियों और उनके परिवार का कहना है कि इलाके के 3 दबंग लड़के स्वरूप, छोटू और एक शख्स लगातार छेड़खानी कर रहे थे। स्कूल जाते वक्त, बाजार जाते वक्त फप्तियां कसते थे और जब उन्होंने अपने परिवार से शिकायत की तो पीड़ित परिवार ने दबंगों की बदतमीजी का विरोध किया, मगर दबंग तीनों लड़के पीड़ित परिवार पर ही टूट पड़े। घर में घुसकर दोनों बहनों, उनके पिता और भाई को चोटिल कर दिया। जमकर मारपीट की गई पीड़ित परिवार से। वार किया, सेकंड स्वरूप नाम का लड़का मेरे कंधे पर वार किया, उसके वार करके मुझे गड्ढे में फेंक दिए। बेहोश हो गए तब तक हमको गड्ढा में फेंक दिया गया था। जब मुझे होश आया, मेरे पापा का मार कर सर फोड़ दिए थे, मेरे भाई का सर फोड़ दिए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोग डर रहे थे। मेरी बहन उसका कपड़ा फाड़ दिए, उसका इज्जत लूटने की कोशिश किया उन लोगों ने। स्वरूप नाम का लड़का मेरी छोटी बहन की इज्जत लूटने का कोशिश किया था, और छोटू भी उसका पीछे से सहायता कर था कि इज्जत लूट लो। 3 लड़के, एक लड़की पर वार किए। हमारे यहाँ लड़कियाँ चल भी रही हैं, लोगों को छेड़खानी करके लोग जबरदस्ती निकल जाते हैं। अगर हम लोग रास्ता पे भी चल रहे हैं, इज्जत से चल रहे हैं, लोग बोल ठोन बीक कर अपना हुनर दिखाते हैं। इन लोगों का हुनर है बस लड़कियों का इज्जत लूटना, उन लोगों को बोल ठोड़ करना, इसके बाद कुछ नहीं है। मगर पीड़ित परिवार हैरान तो उस वक्त हुआ जब आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली यूपी पुलिस की असलियत से वाकिफ हुआ। केस लिखने और मजबूत करने के नाम पर 5,000 रुपया बतौर रिश्वत ली गई। लोग जो हमेशा छेड़छाड़ी करता है जी, ठीक ना, और पढ़ने जाती है, फोन बोलता है, घर पे आके कई बार धूप करके मार दे रहा है। हम लोग कमजोर पाने के चलते वो लोग सब ज्यादा जावे है जी। अब कौन है? ये मेरा छोटा लड़का है हमारा। अब मारने का मतलब ये है कि मान लिया हम लोग थोड़ा सा भी आवाज उठा रहे हैं कि गलती मत करो ऐसा। उसके बड़े भाई से अनुरोध किया गया। पैसा सर जानिए, पैसे के जमाना, बिना पैसे कुछ होने वाला है नहीं। कितना लिया गया? अब टोटल खर्च सर 5,000 रुपये हम कर चुके हैं अभी तक। खर्च कर क्यों, कौन लिया पैसा? अब सर जो अभी लिखने पढ़ने वाले हैं सब ले रहे हैं। ओपनली फोन पर कह रहे हैं कि पैसा दो, पैसा दो। बहुत पीड़ित लड़कियां बलिया के एसपी साहब से गुहार लगाने का दम्भ भर रही हैं, लेकिन विश्वास नहीं होता कि एसपी साहब भी पीड़ित परिवार की कुछ मदद कर पाएंगे। अभी पीड़ित परिवार ने मीडिया के कैमरे पर साफ साफ बताया कि पुलिस ने 5,000 रुपए लिए हैं मदद के नाम पर। अब बताइए, क्या जिले के कप्तान साहब नहीं जानते होंगे अपनी पुलिस की करतूत? तभी तो एसपी बलिया समेत थाना रेवती के पुलिस वाले मीडिया से मुंह चुराते नजर आए। अब जरा बताइए, अगर यही हाल है यूपी पुलिस का, तो कैसे वो दावा करती है कि बहू बेटियां सूबे के अंदर महफूज हैं? क्या यूपी पुलिस इसे ही सुरक्षा की परिभाषा और पैमाना मानती है? अरविंद कश्यप, बलिया, नेशनल वॉइस। बिजनौर और बलिया की शर्मनाक वारदात देखकर तो यही लगता है कि बलात्कारी बेखौफ बन चुके हैं और खाकी से उन्हें कोई खौफ है ही नहीं। अगर होता तो शायद इंसानियत को झकझोर देने वाली एक के बाद एक वारदात अंजाम नहीं देते। दिल दहला देने वाली खबर उन्नाव से सामने आई है, जहां दरिंदगी का विरोध करना एक मासूम को बेहद महंगा पड़ा। यूपी में लगता है अपराधियों पर पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं। अपराधी बेखौफ होकर रेप, हत्या समेत तमाम जघन्य अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ बदमाशों के हौसले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बच्चे ने जब मां के साथ छेड़खानी का विरोध किया तो बदमाशों ने बच्चे को ही जिंदा जला दिया। पूरा मामला उन्नाव के फतेहपुर 84 थाने का है। यहाँ एक शख्स ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की, जिसका महिला के बच्चे ने विरोध किया तो आरोपी ने मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की। बच्चे ने किसी तरह पास में पड़े कीचड़ से अपनी जान बचाई। हम रोटी बना रहे थे और वो लड़का आया
और उनको काम की जल्दी थी, वहीं काम जुड़े रहा था और वहीं पर काम जुड़े रहा था। तो वो आया मेरे हाथ पैर पकड़ के इतने लगा, हम उसके 2-4 बार मारे, वो छोड़े ना पीछा। और पीछा जब नहीं छोड़ा तो मेरा बच्चा आ गया काम तेरे। तो जब काम तेरे बच्चा आ गया तो बच्चा ने मेरे देख लिया, हम भी चले गए उनको बुलाने। जब बुलाने चले गए तो बच्चा के ऊपर वो बच्चा लाठी आई। जब लाठी आई तो बच्चा के तेल डाल के आग लगा दी। जो है दारू और पी के शुभम वाजपेयी की मम्मी का हम पाँव पकड़ रहे, हाथ पकड़ रहे, गलत काम कर कोशिश कर रहे हैं। और हम आए, जब आए देख लिए तो उनकी मुनिया सब खुली थी बाहर। और जब उनका देख लिए आगे तो ये भाग गए। हमारी मम्मी चली गई पापा के यहाँ बताओ, ये आए वापस दौड़ किया, हमें गिराबान पकड़ के गिरा दिए, मट्टी से डाल के जला दिए। गंभीर रूप से झुलस चुका बच्चा फिलहाल उन्नाव के जिला अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर्स की माने तो उसकी हालत नाजुक है लेकिन स्थिर बनी हुई है। फतेहपुर 84 का हमारे अस्पताल में नाम का बालक है, 16 साल की लगभग उसकी उम्र है और बर्न केस है, वो लगभग 60% बर्न है। भर्ती है मरीज हमारे अंडर में, देखरेख की जा रही है। एंटीबायोटिक्स और आवश्यक जो दवाइयां हैं वो इनको यहाँ से दी जा रही हैं, उपचार चल रहा है। रेप की कोशिश और नाकाम होने पर बेटे को जिंदा जलाने की वारदात से इस घर का मुखिया आहत है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। पीड़ित का पूरा परिवार खौफ के साए में जीने के लिए मजबूर है। पीड़ित परिवार को डर है कि अगर अपराधी छूट गया तो फिर वो इनके साथ क्या करेगा, इन्हें नहीं पता। हमारी ये सुनवाई हो साहब, हमारे तक न्याय हो। हम गरीब आदमी, हम तो कुछ खर्चा भी नहीं कर पाएंगे साहब। और साहब ऐसे तो हम रोज मारे जाएंगे, कल ये हमारा लड़का फूंक दिया गया, आज कल हम फूंक दिए जाएंगे साहब। इस मामले में भी पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार और गांव वालों की माने तो थाने में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने इलाज करवाने की बात कहकर उन्हें अस्पताल भेज दिया, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया। बाद में मीडिया में खबर आने और दबाव के बाद मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज हुई 69/16। धाराएं इसमें 326, 354 और 452। उसके उपरांत हम लोगों ने टीमें गठित की और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू हो गए। आज प्रातःकाल 6:30 बजे लवानी चौराहे के पास अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। भले ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कानून के जानकारों की माने तो पुलिस ने आरोपी पर कमजोर धाराएं लगाई हैं। लिहाजा आरोपी को उसके जुर्म की सजा जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। मिट्टी का तेल डालकर जलाने का प्रयास के सीधे मतलब है कि हत्या का प्रयास है। इसमें पुलिस को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए और कम से कम घटनाक्रम को देखते हुए धारा 307 आईपीसी की लगना चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। हालांकि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत सिंह चौधरी की माने तो आरोपी को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। सीरियस मैटर है जिसमें बच्चे को लगभग 70% बर्न्स आई हैं और उसके बयान भी लिए गए हैं, गैंग डिक्लेरेशन भी दिया गया है उससे। अब ये मामला बहुत सीरियस है, इसलिए उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी बड़ी नज़दीक पर्यवेक्षण में इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही है। बहुत जल्दी नतीजे पे पहुंचेंगे इसमें। भले ही यूपी पुलिस अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की बात कह रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि सूबे में अपराधियों पर कानून और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है और वो खुलेआम रेप और जिंदा जलाने जैसी वारदातों को भी अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे। आशु तिवारी, उन्नाव, नेशनल वॉइस। मां की इज्जत पर आंच आई तो मासूम ने मुखालफत की, मगर दरिंदे पर तो दरिंदगी सवार थी और जब नाकामी हाथ लगी
तो मासूम को सजा दे दी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शैतान सूदखोर। ब्रेक के बाद 100 नंबर में आपका स्वागत है। परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए उस शख्स ने एक सूदखोर से पैसे उधार लिए। वक्त पर सूद तो चुकाता रहा, लेकिन असल नहीं उतार पाया और देखते ही देखते वो शख्स ब्याज के दलदल में फंसता चला गया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब ब्याज नहीं दे पाया तो उसका खौफनाक अंजाम भी भुगतना पड़ा। वो ब्याज में डूबा था परिवार की जरूरतें मुकम्मल करने की खातिर, लेकिन उसकी यही गरीबी उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी, ऐसा उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक तरफ सरकार देश से गरीबी खत्म करने की बात करती है, गरीबों को सुरक्षा देने की बात करती है, गरीबों को बेहतर सुविधाएं देने की बात करती है। वहीं आज कई ऐसे परिवार भी हैं जो गरीबी के चलते सूदखोरों के चंगुल में जा फंसते हैं और फिर शुरू होता है सूदखोरों का आतंक, जिसका शिकार हुआ गाजियाबाद का यह गरीब परिवार। सूदखोरों ने इस गरीब परिवार के जवान बेटों को मौत के घाट उतार दिया। रोते रोते बेसुध हो चुकी इस बहन को देखिए, ये होश में आती भी है तो बेहोश होने के लिए। कातिल सूदखोरों ने इसके सिर से भाई का साया ही उजाड़ दिया, वो भी चंद रुपयों की खातिर, या यूं कहें मामूली ब्याज की खातिर। राजकुमार ने नहीं, उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने पैसे ले रखे थे, करीब 3000 रुपये कुछ टाइम पहले लिए थे, और उनका जो है वो ब्याज भी दे रहे थे उनको लगातार, तो करीब 9-10 हज़ार रुपये उनको ब्याज दे चुके थे वो। अभी हाल ही में वो आए, उनसे पैसा मांगा, उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, तो उनके बड़े भाई से उन्होंने पैसा वैसा मांगा, झगड़ने लगे। तो उसके बाद वो कहने लगे कि मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, अभी 1-8 घंटे में मैं तुम्हारे पैसे पहुंचा दूंगा। बीच उन्होंने वो उस समय पे ड्रिंक कर रहे थे, उन्होंने बियर वगैरह के तो उन पर वार कर दिया, कहने लगे कि अभी पैसे चाहिए हमें। इस बात को उन्होंने जो झगड़े थे, उन्होंने 2-3 जने थे, उन्हें उन पर वार किया और इस बीच उनके सिर में बोतल मार दी। उसके बाद वो उसको होश नहीं रहा, फिर उसके बाजू में भी चोट लगी, जिसके कारण उनकी कोई शायद नस वस कट गई है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उनकी डेथ हो गई। इनका जो सूद था वो करीब 9-10 हज़ार रुपये इनको दे भी चुके थे। ये खूनी खेल खेला गया गाजियाबाद के सियानी गेट थाना इलाके में, जहां पुराने बस अड्डे पर शराब की शॉप में 2 दबंग कातिल सूदखोरों ने 20 साल के दलित युवक के सिर पर बियर की बोतल से वार कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल इन सूदखोरों से मृतक राजकुमार के बड़े भाई ने कुछ दिन पहले मात्र 3000 रुपया ब्याज पर लिए थे और उस 3000 के बदले मृतक राजकुमार का परिवार करीब 10,000 रुपए दे चुका था। लेकिन फिर भी सूदखोर लगातार गरीब परिवार पर और रुपया देने का दबाव बना रहे थे। दबंग सूदखोर मृतक के घर आकर गाली गलौज और झगड़ा करते थे। 31 जुलाई के दिन 20 साल का राजकुमार अपने भाई नरेंद्र के साथ इलाके के दबंग सूदखोरों अंकुर और उमेश के पास गया था। दबंग सूदखोरों ने राजकुमार और उसके भाई पर पैसा देने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। दबंगों ने दोनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी। राजकुमार के विरोध करने पर उमेश और अंकुर ने बियर की बोतल से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को जैसे ही हत्या की सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल दोनों सगे भाइयों उमेश और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। राजकुमार नाम के एक युवक की जिसकी उम्र 20 साल थी, उसकी हत्या हुई है। अंकुर और उमेश नाम के 2 व्यक्ति जो इसके ऊपर हमला किए थे, जिसकी वजह से हत्या हुई है, वो पुलिस के गिरफ्तार कर लिया है। तो अभी तक ये पता चला है कि राजकुमार के भाई ने अंकुर और उमेश से कुछ पैसे लिए थे, काफ़ी दिन से वो देने में असमर्थ था। इसी को लेकर कई दिन से विवाद चला आ रहा था। तो इस वजह से आज जब इनमें लड़ाई हुई तो आवेश में आकर इन्होंने बियर की बोतल से इस पर हमला किया, जिसके तहत इसकी मृत्यु हो गई। क्या तो दोनों हत्या आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए? दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, इसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कातिलों के खून में सने कपड़ों को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल भाई उमेश और अंकुर ने कितनी बेदर्दी से राजकुमार को मौत के घाट उतारा होगा। इससे पहले भी गाजियाबाद में सूदखोरों के आतंक के चलते
कई आत्महत्याएं और हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन घटना होने पर ही कोई कदम उठाता है और फिर दूसरी वारदात घटने का इंतजार करता है। शक्ति सिंह, गाजियाबाद, नेशनल वॉइस। आज बस इतना ही। कल फिर खुलेगी गुनाह की एक और डायरी और 100 नंबर पर होगा उसका हिसाब किताब। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद।